हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सबके स्वागत है नई वीडियो में। सो इफ यू आर प्लान टू कमिंग टू कनाडा ऑन टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा पे आना चाहते हो, आप इसे बाद में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, चाहे वो स्टडी पे हो या वर्क परमिट पे हो, थ्रू प्री अप्रूव एल एम आई पे, डजेंट मैटर। अगर आपका कोई भी मोटिव कुछ और मोटिव है लेकिन आप कनाडा के अंदर एंटर करना चाहते हो, आप उसे बाद में कन्वर्ट करवाना चाहते हो और आप टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा पे आ रहे हो, आपको टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा मिल भी चुका है, मेक श्योर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको वो एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दे या वापस आपको भेज दे, आपको इमिग्रेशन क्लियर ना करने दे, मेक श्योर यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाद में आपका कोई भी मोटिव हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप कनाडा को एंटर करना चाहते हो, कनाडा में एंटर करना चाहते हो, इमिग्रेशन क्रॉस करना चाहते हो, यू शुड नो अबाउट दिस। बिकॉज अभी रिस्ट्रिक्शन कैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत लोगों को जो विजिटर वीजा पे टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं उसको वापस भेजा जा रहा है अपनी उनकी होम कंट्री में। उसके क्या रीजंस हैं, आई विल टेल यू। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, सपोर्ट जरूर करना बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयर विद एवरीवन जिसके भी शेयर करना चाहते हो, एंड वीडियो लाइक जरूर करना। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram। सो अभी करंटली कनाडा में रिस्ट्रिक्शन कैपिंग बहुत चल रही है, स्पेशली उन पे जो विजिटर वीजा पे और टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं। डजेंट मैटर उनका बाद में क्या मोटिव है, वर्क परमिट पे करना है, स्टडी में कन्वर्ट करवाना है, इन्वेस्टमेंट जाना है, दैट अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इट विल बी अ इशू फॉर यू ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कनाडा आ रहे हो, आपको फंड्स शो करना है कि अगर आप आ रहे हो कि आपके पास कितना अमाउंट है। इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं आपके पास कितना अमाउंट है। अमाउंट शुड बी इन फिक्स्ड डिपॉजिट और FD में होना चाहिए या आपके सेविंग अकाउंट के अंदर होना चाहिए या म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में होना चाहिए। इट शुड बी इन अ लिक्विड एसेट। ये बोलो कि मेरे पास गाड़ी है, सोना है, उसको मैं कन्वर्ट करवा लूंगा पैसे में, अब गाड़ी दिखा रहे हो, नो। इट शुड बी इन अ लिक्विड एसेट जो 2-3 मिनट के अंदर, विद इन कुछ 1-2 घंटे के अंदर भी आप उसे कन्वर्ट करवा सको कैश में, लिक्विड एसेट में। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो या विजिटर वीज़ा पे भी आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, स्टार्टिंग मैं आपको बात करूंगा। आपके पास आने की टिकट, वापस जाने की टिकट, आपके पास होटल बुकिंग या Airbnb, जितना भी आप टाइम स्टे कर रहे हो, आपके पास पूरी आइटनरी होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना घूमोगे, क्या कहाँ आपकी बुकिंग है। चाहे आपकी फ्री कैंसिलेशन वाली हो, आपकी रिटर्न टिकट डमी टिकट हो, यू शुड हैव। अगर सिर्फ आप आ गए हो, आपके पास वापस जाने की कोई टिकट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता नहीं वापस कब जाना है या आपने होटल बुकिंग नहीं करवा रखी है, इट विल क्रिएट एन इशू फॉर यू। आपको वो एंटर नहीं करने देंगे, इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करने देंगे, आपको वो वहीं से वापस भेज देंगे। सो मेक श्योर यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पर्पस टू कम टू कनाडा, बी क्लियर। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो, मैं घूमने आ रहा हूँ, मैं यहाँ यहाँ घूमूंगा, मेरी ये बुकिंग है, होटल बुकिंग है, Airbnb किया हुआ है, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, ये ट्राई करूँगा, ये एडवेंचर जाऊँगा, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो फेक भी क्यों ना हो। यू शुड नो अबाउट कि अगर मैं 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पे आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगा। चाहे आपका बाद में मोटिव हो कि उसे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवाना है, इन्वेस्टमेंट पे करना है या स्टडी वीजा पे जाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप चाहे 5 दिन का दिखाओ लेकिन वहाँ पे 5 महीने रह लो, कोई इशू नहीं है। आप टूरिस्ट वीजा पे, विजिटर वीजा पे 6 महीने तक स्टे कर सकते हो लीगली, इट्स नॉट इलीगली। आप लीगली वहाँ पे स्टे कर सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इमिग्रेशन वाले, अगर आप ये दिखा देते हो तो वो आपको आराम से एंट्री करने देते हैं। अगर आप अपनी होम कंट्री में कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना हो, अगर आपकी जॉब चल रही है तो उनको ये समझ आ जाता है कि जो बंदा आया बंदी आए है, ये वापस भी जाएंगे, तो ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टे नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्क परमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्क नहीं ढूंढेंगे, ये यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट या स्टडी वीजा के लिए नहीं जाएंगे। ये आए हैं, कुछ दिन स्टे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर आपके पास जॉब है, अगर आप इनकम टैक्स दिखा देते हो, सैलरी स्लिप दिखा देते हो, आप दिखा देते हो कि मैं इस कंपनी में अभी भी वर्क कर रहा हूँ, सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है। अगर आप किसी से, आपको किसी ने इनवाइट भी किया, आपके पास इनविटेशन लेटर भी है, चाहे अंकल हो, आंटी हो, मामा मामी, कोई भाई भी हो, सिस्टर भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर, उनकी कोई ID वाईडी आपके पास होनी चाहिए, जिससे वो अगर वो कांटेक्ट भी करे तो उनको पता चल जाए कि ये बंदा इनसे मिलेगा। सो ही और शी नो समवन,
सो वो जेन्युइन बंदा है और ये वापस भी जाएगा एंड ही और शी नो समवन, तो कोई इशू की बात नहीं है। तो ये इलीगली नहीं रहेगा, ये रिफ्यूजी के लिए नहीं रहेगा, रिफ्यूजी क्लेम नहीं करेगा, ये उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, ये एक जेन्युइन पर्सन है। एट द एंड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपका मोटिव कोई भी हो, आपसे वर्क परमिट पे करवाना है या इन्वेस्टमेंट में जाना है या स्टडी वीज़ा पे जाना है, मेक श्योर रिसर्च ज़रूर करना। यू शुड नो द रोड मैप, यू शुड नो आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है, आपका जल्दी जल्दी काम कैसे होगा। अगर आप इसे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयर से बात करेंगे, फिजिकली जाएगी या एम्प्लॉयर से बात करेंगे, या हम jobsbank.gc.ca पे, ND.ca पे या moss.ca पे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जाएंगे और वहाँ पे जॉब ढूंढने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इतना ईजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट 6.2% है कनाडा में राइट नाउ। इट्स नॉट दैट easy to get a job right now. It doesn't matter which industry you belong to, doesn't matter which province you go to, which city you go to, it's not that easy. अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है, सो गो इनटू द प्री अप्रूवल LMI, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग प्री अप्रूवल LMI, DM me on Instagram. I will help you out. I will help you out in the work permit, and कोई भी वीज़ा हो, I will help you out. Don't worry about it. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. अगर आपको LMI पे जाना है, आप इसे चाहते हो कि मैं वर्क परमिट लाइक विजिटर वीज़ा से टूरिस्ट वीज़ा से कन्वर्ट करवाऊँ वर्क परमिट के लिए, या मैं प्री अप्रूवल LMI पे जाऊँ, तो मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए? आई वुड से प्री अप्रूवल LMI पे। अब प्री अप्रूवल LMI का मतलब क्या होता है? ये LMI ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इस पर आपका सिर्फ नाम चढ़ना होता है। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है, कनाडा में आओ, फ्लैग पुलिंग करो, विद इन 10 मिनट्स, हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर के अंदर यू विल गेट अ वर्क परमिट। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इट विल टेक 2-3-4 मंथ्स। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है, गो फॉर द प्री अप्रूवल LMI, सेव योर टाइम एंड रिमेंबर वन थिंग, LMI 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। उसके बाद एक्सटेंड होता है नहीं होता, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द कैनेडियन गवर्नमेंट। ESDC, IRCC, ESDC are the one who have to approve or reject LMI. So make sure whatever decision you want to take, whatever the thing you want to take in your life in terms of work permit, कुछ भी हो, take it very fast and never ever fall into the immigration consultant जो फ्रॉड स्कैम वाले मत पढ़ना। उन्हीं के पास जाना जो CICC, RCIC अप्रूव्ड हो, जो आपको जेन्युइन वर्क करके दे। एंड आप कहीं भी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, पैसे दे रहे हो, आई नो इट्स नॉट LMI फ्री में नहीं मिलता, तो पैसे दे रहे हो, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, आपका क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बड़ा चूतिया काटते हैं ये कंसल्टेंट वाले। तो मेक श्योर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। And if you need any help, just let me know in the comment section or you can DM me on Instagram. So make sure अगर आप कनाडा में विजिटर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, आपके पास रिटर्न टिकट, डमी टिकट, होटल बुकिंग, Airbnb जो भी करवा रहे हो, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या करोगे, चाहे आपका पर्पस कुछ और हो, वो परमिट के रिगार्डिंग भी हो। बट जिस जो आपने चीज़ दिखा रखी है, जो हमें इन्विटेशन में दिखा रखा है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अदरवाइज आपको वहीं एयरपोर्ट से बाय बाय कर दिया जाएगा और कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप 50 से अबव हो, आप पेरेंट्स हो किसी के, तो उसमें आपको इतना इशू नहीं आता। लेकिन आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप बिलो 40 या 45 हो, तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, खासकर जो बिलो 40 है। और आप सिंगल हो तो उसमें भी और इशू आ सकते हैं। सो मेक श्योर जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं आपके पास होना चाहिए और आप बी कॉन्फिडेंस। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।